आज हम जो है पार्ट सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करेंगे, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें निकालना है एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन और पैरामीटर ऑफ अ शेडेड रीजन। ठीक है, जो कि आपके शेडेड रीजन को जीरो बनता हुआ आ रहा है। ठीक है। अब जब सबसे पहले हमें एरिया बनाना है तो एक बात बताओ, मैं अगर इसी यहाँ पे जो शेप बन रहा है, यहाँ पे इतना जो शेप बन रहा है वो मैं अगर यहाँ पे होता तो बात एक ही थी ना, बात एक ही थी। तो मैं यहाँ पे ये कंसिडर कर रहा हूँ, थोड़ी 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 देख ले, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो यहाँ मौजूद है, मतलब कि ये आधा की क्या हो गया, ये आधा जो है वो पूरा शेडेड हो गया, ये आधा क्या हो, हो गया पूरा शेडेड हो गया, ये वाली चीज़ क्या हो गई, अनशेडेड हो गई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब मुझे पता है कि यहाँ पे दिया हुआ है 28 रेडियस, क्योंकि सेंटर से ये लाइन यहाँ तक जा रही है और सेंटर से ये लाइन यहाँ तक जा रही है, जो कि रेडियस होता है, जो कि क्या होता है, रेडियस होता है। तो इसका डायमीटर जो है वो आपके पास कितना है, इसका डायमीटर हो जाएगा 56, क्योंकि 28 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास डायमीटर आ जाएगा, जो कि 56 यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। अब जब मुझे एरिया निकालना है ना शेडेड रीजन का, तो मुझे पता है ये हाफ हो जाएगा सेमी सर्कल, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि ये चीज़ है मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। तो सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर का स्क्वायर। तो मैंने आर की जगह लिया 28 और मेरे पास निकल गया एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, जो कि 1230 है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं, इसका पैरामीटर क्या होगा। इसका जो पैरामीटर निकालना होगा वो हम जो है वो दो चीजों के थ्रू निकालते हैं। ये सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देखो, एरिया जो होगा आर्क लेंथ निकालोगे, क्या निकालोगे, आर्क लेंथ निकालोगे बड़े वाले सेमी सर्कल की, बड़े वाले सेमी सर्कल की। अब देखो, अब आप इसको जो है वो निकालना कैसे, ये देखो। सबसे पहले आपको जो है वो पता करना है कि ये 28 जो है ये वाला, मतलब कि एक आपके पास मौजूद है ये वाला आर्क और एक मौजूद है ये वाला आर्क। ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे गौर से सुनना कि इन दोनों में फर्क है। सबसे पहला फर्क जो मैं अभी इसके कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा एक अदद सर्कल है, इसका रेडियस 28 है और डायमीटर 56 है। यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें निकालनी है चीज, वो हमें चीज निकालनी है कि एक ये वाली चीज निकालनी है जो ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, और एक ये वाली चीज निकालनी है। अब जो ये वाली चीज है ये सेमी सर्कल की आर्क है, क्योंकि हमने ये बोला था कि ये सेमी सर्कल है। अभी समझो कि शेडेड अपनी जगह पे ही है। ठीक है, शेडेड यहाँ पे मौजूद नहीं है, अब शेडेड जो है यहाँ पे मौजूद है, जो है उसकी जगह। इसकी आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2, क्योंकि ये आपके पास क्या है, आपके पास ये सेमी सर्कल है, तो पाई डी डिवाइडेड बाय 2। तो डी क्या है यहाँ पे, 56 है, 56 का पाई डिवाइडेड बाय 2 28 का पाई ही होता है। ठीक है, ये आ गई इस वाले आर्क लेंथ की, जो कि मैं ग्रीन से बार बार मार्क कर रहा हूँ, जो बोल्ड हुए जा रहे हैं। ठीक है, ये है इस वाले की। अब निकालनी जो रेड वाले की है। अब मैं अगर इसको बाहर निकाल के बनाऊं तो ये 28 क्या है असल में, ये 28 असल में इसी का डायमीटर है। मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ एज अ सेमी सर्कल छोटा वाला। तो इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर पहले से 28 है, लेकिन बड़े वाले सर्कल का ये रेडियस है और छोटे वाले सेमी सर्कल का ये डायमीटर है। तो ये कैसे निकलेगा, पाई डी डिवाइडेड बाय 2, जो कि 14 का पाई हो जाएगा। तो 28 का पाई प्लस 14 का पाई, सही है, और प्लस फिर से हम कर देंगे 14 के पाई को, क्योंकि एक यहाँ भी मौजूद है, एक क्योंकि यहाँ भी मौजूद है, क्योंकि ये चीज और ये चीज एक है। सही है, अब समझो, मैं फिर से समझाता हूँ बात क्या है। देखो, सबसे पहली बात कि ये वाला निकालना था हमें, हमें एक एक ग्रीन वाला निकालना था, एक हमें ये रेड वाला निकालना था, और एक हमें जो है वो ये वाला निकालना है। ये तीन अलग अलग है। ग्रीन वाला जो है वो ये रहा 28, आपके पास रेड वाला क्योंकि यही है और ये भी यही है, तो ये 14 जो आया है इसको दो बार ऐड कर दोगे, तो मतलब कि ये बन जाएगा 28 का पाई प्लस 28 का पाई। ठीक है, ये 28 का पाई दो मरतबा ऐसे आया। ठीक है, बात आई समझ में। अब चलते हैं इसके पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी क्या है, पार्ट डी में भी सेम बात है कि हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, अब इसका
एरिया में अगर देखूं तो ये स्क्वायर है, और स्क्वायर की एक साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये जो 3.5 लिखा है ना, ये बताया हुआ है कि ये 3.5 है, जो रेड से मार्क कर रहा हूँ ये 3.5 है। और क्योंकि यहाँ पे ये वाला निशान है, यहाँ भी ये वाला निशान है, यहाँ भी है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, तो मतलब कि ये सारे रेड वाले की जो लेंथ है ये 3.5 है। लेकिन जो पूरी लेंथ आ रही है, लेकिन जो ये पूरी लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, तो हमें सबसे पहले एरिया निकालना होगा पूरे स्क्वायर का, जो कि निकल जाएगा 10 के स्क्वायर। ये रही वाली बात, ठीक है। फिर हमें निकालना है एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन, तो मुझे ये वाले जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं, जैसे हमने पार्ट बी में भी सॉल्व किया था कि हमने ये वाले क्वाड्रेंट जो थे वो माइनस किए थे, तो यहाँ भी सेम है कि ये वाले जो क्वाड्रेंट है इनको हम माइनस कर देंगे, जो कि क्या होगा, यहाँ ये वाली चीजें को 4, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, और ये चौथा क्वाड्रेंट, तो 1/4 पाए। और इनका रेडियस क्या है, इनका रेडियस है 3.5, क्या है, 3.5 है इनका रेडियस, क्योंकि हम 10 का हाफ नहीं ले सकते, क्योंकि बीच में थोड़ा सा शेडेड पार्ट आ रहा है, तो 3.5 का स्क्वायर आप 100 से जो है वो इससे माइनस करवाओगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अब पैरामीटर सुनना क्या होगा, पैरामीटर होती है आपके पास बाउंड्रीज क्या है इसकी, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बाउंड्रीज देखूँ ना, तो मेरे पास एक बाउंड्री आ रही है ये वाली, एक आ रही है ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, और ये वाली, ठीक है। ये सारी मेरे पास जो है वो बाउंड्रीज हैं। अब पिछले वाले क्वेश्चन में जो था ना, वो यहाँ पे आपके पास कहीं वो नहीं थी कि यहाँ पे यूं करके यूं बन रही हो, मतलब कि ये था ही ऐसा कि आपको आर को फिलस करना था, लेकिन यहाँ मसला क्या है, यहाँ मसला ये है कि ये यहाँ थोड़ा निकला हुआ है, थोड़ा यहाँ से निकला हुआ है, थोड़ा यहाँ से निकला हुआ है, थोड़ा यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है। अब समझो, मुझे पता है कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की चारों साइड्स 10 सेंटीमीटर के बराबर होती हैं, ठीक है। तो जब ये पूरा 10 सेंटीमीटर है और इतना 3.5 है, इतना 3.5 है, तो 10 में से मैं अगर 3.5 और 3.5 निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर जो है वो इतने से हिस्से की लेंथ है, तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, मतलब कि जो ये बचे हुए हैं ये टोटल हैं कितने, ये 12 के हैं। और बाकी आप निकालोगे यहाँ से आर की लेंथ, जो कि निकलती है पाई डी डिवाइडेड बाय 2, जो कि डी यहाँ पे क्या है, 3.5 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे डी, सॉरी, यहाँ पे डी है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस आपका यहाँ पे 3.5 है, और डायमीटर उसका डबल होता है, तो 3.5 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे 2 से, तो डायमीटर जो निकलेगा वो आपका निकल जाएगा 7, ठीक है। वही सारी वर्किंग जो है वो यहाँ पे भी हुई हुई है। यहाँ देखो, 4 को मल्टीप्लाई करवाया 1/4 से, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, ये वाली चीज अलग है और ये वाली चीज अलग है। ये वाली चीज जो है वो मैं यहाँ पे जो मैंने समझाई, जो जो कि 12 कैसे आया, कि 10 में से 3.5 निकाला, 3.5 निकाला, ये आया 3, तो जब एक 3 है तो बाकी तीन भी 3 ही होंगे, तो आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 12 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे 12 भी लिखा हुआ है। अब बाकी आपको पता है कि पाई डी कैसा है, डी जो था वो 7 था, तो 7 पाई और 4 से गया, तो यहाँ पे बच गया 7 पाई प्लस 12, और इसको आप सॉल्व कर दोगे।